बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक ईटा मेडिकल टेस्ट 2016 के बायोलॉजी एमसीक्यूज़ के हवाले से है। ये हमारा जो तरीक़ाकार है, इसमें हम पास्ट पेपर के जो क्वेश्चंस है उसी को डिस्कस करते हैं, बुक रेफरेंस देते हैं उसका, और हर एक क्वेश्चन का जो आंसर की है वो भी आप लोगों को बता देते हैं। तो इसी मेडिकल टेस्ट 2016 का लेक्चर 1 ऑलरेडी हो चुका है। ये उसका दूसरा हिस्सा है। जो चंद क्वेश्चन रह गए थे वही हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर का। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द स्पीड ऑफ नैरो इम्पल्स। नैरो इम्पल्स स्पीड के हवाले से नीचे दी गई स्टेटमेंट में कौन सा सही है। ऑप्शन ए में लिखा है, थिक नैरो फाइबर्स लेस रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ करंट पास्टर द नैरो इम्पल्स। यानी अगर नैरो फाइबर्स थिक है तो नैरो इम्पल्स पास्ट होगा। ऑप्शन बी में है, थिकर द नैरो फाइबर मोर रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ करंट स्लोअर द नैरो इम्पल्स। अगर नैरो फाइबर्स थिक है तो नैरो इम्पल्स स्लो होगा। ऑप्शन सी में है, थिनर नैरो फाइबर लेस रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ करंट स्लोअर द नैरो इम्पल्स। अगर नैरो फाइबर वो थिन है, बारीक है, तो नैरो इम्पल्स उसमें फास्ट होगा, उसका स्पीड ज़्यादा होगा। और ऑप्शन डी में है, नॉन ऑफ देम, यानी कि इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इस आंसर जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ये क्वेश्चन चैप्टर 17 से लिया गया है, नर्वस कोऑर्डिनेशन से, और टॉपिक उसमें है नैरो इम्पल्स, सेकंड ईयर के बायोलॉजी में है। अच्छा, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या लिखा है, थिनर नैरो फाइबर्स, और फिर यहाँ पे फास्टर द नैरो इम्पल्स। ये नैरो इम्पल्स और फाइबर की जो डायमीटर है उसका एक दूसरे के साथ रिलेशन है। नैरो इम्पल्स स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर ऑफ द नैरो फाइबर्स। thicker the narrow fibers, faster will be the narrow impulse, and thinner the narrow fiber, slower the speed of narrow impulse। ये उसमें नीचे जो लिखा है क्वेश्चन के मुतालिक थोड़ा सा डिस्कशन आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म। ये नीचे जो ऑप्शन दी गई है इसमें होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म यानी बैलेंसिंग मैकेनिज्म, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए में है, रिसेप्टर, रेगुलेटर, इफेक्टर्स। बी में है, रिसेप्टर, इंटीग्रेटर्स, इफेक्टर्स। सी में है, सेंसर्स, ब्रेन, इफेक्टर्स। और डी में है, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ द एबाव। तो इस सवाल का जवाब आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसका जवाब है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में है, ऑल ऑफ द एबाव। और कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म यानी बैलेंसिंग मैकेनिज्म। बैलेंसिंग मैकेनिज्म क्या होता है, इफ अ बॉडी डिविएट फ्रॉम द नॉर्मल कंडीशन देन सर्टेन मैकेनिज्म वर्क टू नॉर्मलाइज और टू स्टेबलाइज दैट कंडीशन, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज होम्योस्टैसिस। इसके लिए जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। These components include receptors, sensors, integrators, effectors and brain। तो अगर आप ऑप्शन ए बी सी में देख लें तो उस सारे में ये डिस्कस हुई है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा, ऑल ऑफ द एबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द botanical name of deadly nightshade is the name of a plant। इंग्लिश नाम है ये, उसका बोटानिकल नाम क्या है, नीचे ऑप्शन दी गई है। ऑप्शन ए में है एट्रोफा बेलाडोना, बी में है टेक्सस बकेटा, सी में है नार्सिसस स्पीशी, और डी में है बोथ ए एंड बी। तो ए और बी तो हो नहीं सकते, एक प्लांट के लिए दो बोटानिकल नेम। इसका सही जवाब आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये है ऑप्शन ए। द बोटानिकल नेम ऑफ डेडली नाइटशेड इज एट्रोफा बेलाडोना। ये क्वेश्चन चैप्टर 8 किंगडम प्लांटाई से लिया गया है, फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी से।
और डेडली नाइट शेड प्लांट, ये फैमिली सोलानेसी से बिलोंग करता है और पेरिनियल हर्ब से, तो इसका बोटानिकल नेम है एट्रोफा बेलाडोना। ये क्वेश्चन जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये है हार्मोन इनहिबिन। इनहिबिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय। इनहिबिन हार्मोन बॉडी में कहाँ पे पैदा होते हैं? ऑप्शन ए में है हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन, बी में है पिट्यूटरी ग्लैंड, सी में है थैलेमस ऑफ द ब्रेन और डी में है स्टेरोली सेल्स। तो इस सवाल का सही जवाब स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये है ऑप्शन डी, इनहिबिन हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द स्टेरोली सेल्स। और ये क्वेश्चन ये चैप्टर 20 मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स ऑफ द सेकेंड ईयर बायोलॉजी, वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। अच्छा, ये इनहिबिन हार्मोन इसका फंक्शन क्या है? Inhibin hormones are produced in response to high sperm count, और नॉर्मल स्पर्म काउंट कितना है? ये है 20 to 150 मिलियन स्पर्म पर मिलीलीटर ऑफ द सीमेन। तो अगर 20 ये कम से कम है और 150 मिलियन स्पर्म पर मिलीलीटर ऑफ द सीमेन ये ज़्यादा से ज़्यादा है, अगर ये स्पर्म काउंट इससे ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर इनहिबिन हार्मोन इसका सिक्रीशन शुरू हो जाता है स्टेरोल सेल से, इसका सो एज टू कंट्रोल द स्पर्म काउंट। ये इसका फंक्शन है, स्पर्म काउंट को कंट्रोल करना। ये क्वेश्चन जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर माइक्रोन्यूट्रेंट एक्सेप्ट, माइक्रोन्यूट्रेंट है सारे के सारे सिवाय एक के। माइक्रोन्यूट्रेंट होते क्या है? न्यूट्रेंट्स बेसिकली होते हैं जो प्लांट्स के लिए ज़रूरी न्यूट्रेंट्स है, केमिकल्स है, उसको हम दो कैटेगरीज में तकसीम करते हैं, मैक्रो और माइक्रो। तो मैक्रो न्यूट्रेंट्स आर दोज विच आर नीडेड फॉर द प्लांट इन लार्जर क्वांटिटी, माइक्रो न्यूट्रेंट्स आर दोज विच आर नीडेड फॉर द प्लांट इन स्मॉलर क्वांटिटी। तो ये जो ऑप्शन दी गई है, ऑप्शन ए में है आयरन, बी में है कॉपर, सी में है क्लोरीन और डी में है पोटाशियम। इनमें से एक मैक्रो न्यूट्रेंट है, बाकी सारे माइक्रो न्यूट्रेंट है। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या आ सकता है? देखते हैं ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है पोटाशियम। पोटाशियम इज अ मैक्रोन्यूट्रेंट एंड ऑल अदर आर द माइक्रोन्यूट्रेंट। ये क्वेश्चन चैप्टर 10 प्लांट न्यूट्रिशन उसमें टॉपिक है और फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है, तो ये उसका बुक रेफरेंस हुआ। क्वेश्चन जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये है ऑक्सिन हार्मोन्स ट्रेवल बाय डिफ्यूजन टुवर्ड्स। ऑक्सिन हार्मोन डिफ्यूजन के थ्रू ये उसका ट्रेवलिंग यानी ट्रांसपोर्टेशन किस सिमत में होता है? ऑप्शन ए में है शूट्स की जानिब, बी में है फ्लावर्स की जानिब, सी में है लीव्स की जानिब और डी में है बेस ऑफ द प्लांट। तो इस क्वेश्चन का जवाब देखते हैं कि ये है क्या। इसका जवाब है ऑप्शन डी, ऑक्सिन ट्रेवल्स बाय डिफ्यूजन टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्लांट। और ये क्वेश्चन चैप्टर 10 जो फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द प्लांट्स, ये चैप्टर का नाम है, उसमें टॉपिक है ग्रोथ रेगुलेटर्स इन प्लांट्स और फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी, वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है, ये हुआ इसका बुक रेफरेंस। अच्छा, नीचे देखते हैं कि ये ऑक्सिन हार्मोन आर प्रोड्यूस्ड इन शूट ऑफ द प्लांट्स एंड देन ट्रेवल बाय डिफ्यूजन टुवर्ड द बेस ऑफ द प्लांट। प्लांट के टॉप पे प्रोड्यूस होती है और फिर नीचे बेस ऑफ द प्लांट को चले जाते हैं बाय अ प्रोसेस नोन एज डिफ्यूजन। So this is about this question in the answer key. Next question है reptile flourished in dash period. reptile जिस era में थे, जिस period में थे, वो कौन सा era था? ऑप्शन ए में है जुरासिक पीरियड, बी में है मेसोजोइक पीरियड, सी में है मेटाजोइक पीरियड और डी में है बोथ ए एंड बी। ए एंड बी क्या हुई? जुरासिक और मेसोजोइक। तो क्वेश्चन का जवाब देखते हैं ऑप्शन बी, reptile flourished in the Mesozoic period। और ये उसका बुक रेफरेंस अगर आप देख ले तो ये है चैप्टर 9 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। और चैप्टर 9 क्या है? इट इज अबाउट द एनिमल किंगडम एनिमेलिया और वहां पे टॉपिक है क्लास रेप्टिलिया, तो वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट एबंडेंट लिम्फोसाइट्स आर। सबसे ज्यादा जो लिम्फोसाइट सेल्स है वो कौन कौन से है? अच्छा, ये लिम्फोसाइट्स होते क्या है? दीज आर सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी। तो द मोस्ट एबंडेंट लिम्फोसाइट कौन से है? चले देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए में है ए सेल्स,
बी में है ए एंड बी सेल्स, सी में है बी एंड सी सेल्स और डी में है बी एंड टी सेल्स। तो देखते हैं इसका सही जवाब। जी ऑप्शन डी में लिखा है बी एंड टी सेल्स, दिस आर द मोस्ट अबंडेंट लिम्फोसाइट्स। बुक रेफरेंस अगर आप इस क्वेश्चन का देख ले तो ये है चैप्टर 13 इम्यूनोलॉजी और फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी, वहां से क्वेश्चन लिया गया है। B cells, these are produced in bone marrow, and T cells are produced in the thymus gland of the body. So B and T are the most abundant lymphocytic cells. Another question, the number of cortical nephrons are, the number of cortical nephrons के जो नंबर है इसका तादाद कितना है? ऑप्शन ए में है 70 to 80%, बी है 80 to 90%, सी है 60 to 70%, डी है 60 to 80%। तो इस क्वेश्चन का जवाब देखते हैं। यह है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में है द नंबर ऑफ कॉर्टिकल निफ्रॉन्स आर 70 to 80%। किडनी में निफ्रॉन्स होते हैं। निफ्रॉन्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। तो ये फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ निफ्रॉन्स, one is cortical nephron and another is juxtamedullary nephrons. So cortical nephrons are the most abundant and juxtamedullary nephrons are less in number than the cortical nephrons. Cortical nephrons are 70 to 80% and juxtamedullary nephrons are 20 to 30%. Cortical nephrons ये होते क्या है? These are found in the kidney cortex and deals with the blood volume. तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ये हुआ ऑप्शन ए। The question which you can see on the screen, it is the outer tissue of the cambium develops into, यहाँ पर जो दी गई है कि ये है cambium और इसका outer tissues. So cambium is the characteristic of the plants having the ability of secondary growth. तो कैम्बियम के आउटर और इनर टिश्यूज होते हैं। तो इसके आउटर टिश्यू से प्लांट का कौन सा हिस्सा बनता है? ऑप्शन ए में है जाइलम, बी में है फ्लोएम, सी में है बोथ ए एंड बी और डी में है एपिडर्मिस। सो यहाँ पर जो करेक्ट क्वेश्चन का आंसर है, करेक्ट आंसर वो देखते हैं। ऑप्शन बी में है फ्लोएम। द आउटर टिश्यू ऑफ कैम्बियम डेवलप्स इनटू फ्लोएम and the inner tissue of cambium develops into the xylem. बुक रेफरेंस देख ले इस क्वेश्चन का। तो ये चैप्टर नंबर 10 फॉर्म एंड फंक्शन इन प्लांट्स, फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी से ये क्वेश्चन लिया गया है। This question which you can see on the screen, the first symptom of the leaf curl disease of cotton infection appears within. ये देखते हैं क्या की रखी गई है इस क्वेश्चन में। फर्स्ट सिम्टम डिजीज क्या है? लीफ कर्ल डिजीज। और कौन से प्लांट का? कॉटन प्लांट का जो लीफ कर्ल डिजीज है, जिसके लिए पैथोजन है बेमिसिया तबासी व्हाइट फ्लाई, ये उसका वेक्टर है और जिमिनी वायरस इसका कॉजेटिव एजेंट है इस डिजीज का। कॉटन पे आते हैं ये बीमारी। इसका फर्स्ट सिम्टम्स कब अपीयर होता है? ऑप्शन में ए में लिखा गया है कि 1 to 2 वीक्स, यानी जब वायरस अटैक करता है प्लांट पे तो 1 या 2 हफ्ते इसके दरमियानी अरसे में। बी में है 2 to 3 वीक्स, सी में है 3 to 4 वीक्स और डी में है 4 to 5 वीक्स। क्वेश्चन का जवाब देखते हैं। ऑप्शन बी, यानी वायरस अटैक के बाद 2 to 3 वीक्स के अंदर अंदर फर्स्ट सिम्टम्स इसका डेवलप होता है, जब लीफ कर्ल डिजीज ऑफ द कॉटन ये होते हैं वायरस की वजह से। और इसका फर्स्ट सिम्टम्स ये है क्या? ये है डीप डाउनवर्ड कफिंग ऑफ द यंगेस्ट लीव्स। दिस इज द फर्स्ट सिम्टम ऑफ द कॉटन लीफ कर्ल डिजीज विच अपीयर in the 2 to 3 weeks after infection by the virus.